Hello guys, I am Athar. Today we will learn about vectors for BPSCT 133 1 sorry and NEET and 11th class. Okay, so let's start. वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन हो, क्या हो? डायरेक्शन। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे किसी ए जगह से बी जगह जाना है। लेट से वो बी जगह कोई भी हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन करूँगा। ओके, मुझे ए से बी की ओर जाना है, ये हो गया मेरा डायरेक्शन। ओके, और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा कि मुझे 20 किलोमीटर आवर की स्पीड से मैं बी की ओर जा रहा हूँ, मतलब बी जगह जा रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ कि वेक्टर इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो कुछ भी हो सकती है ना। फिज़िकल क्वांटिटी पड़ी होगी, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब फिज़िकल क्वांटिटी है। ओके, एंड डायरेक्शन विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अभी मैंने बताया 20 किलोमीटर पर आवर की तरफ जा रहा हूँ बी की तरफ, तो वो मेरा वेक्टर हो गया। वेक्टर के साथ वेक्टर में डायरेक्शन के साथ मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ अपना, तो उस क्या हो गया, वो हो गया हमारी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ। ओके, एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा हूँ। फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम P is equal to mv. Okay, it is also a physical vector quantity. Okay, तो वेक्टर उसकी वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है मैं बता देता हूँ एक बार और। वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास दूसरी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अब लेट से मैंने को कहना है कि मुझे ए से बी जाना है। ओके, सॉरी, मुझे ए से बी जाना है, बट मैं डायरेक्शन यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं बता रहा हूँ सिर्फ मैं जा रहा हूँ 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर से। तो मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा मैं कि बी की ओर जा रहा हूँ, मैं सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ। मैं बता नहीं रहा कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ओके, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या आता है देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल मास डजंट हैव डायरेक्शन। स्पीड है ना, स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड होती है वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को कहते हैं स्पीड। ओके, देन टेम्परेचर, ओके, डिस्टेंस है ना। वेक्टर क्वांटिटी में एक एग्जांपल में लिखना भूल गया, जैसे कि इसमें एक और आता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को कहेंगे डिस्टेंस। ओके, ये आता हमारा स्केलर क्वांटिटी में। ओके, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम स्केलर क्वांटिटी की। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड डजंट हैव डायरेक्शन। क्लियर? तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसके पास हमारी क्या होती है? डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। एंड और स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आई होप इसमें डिफरेंस क्लियर हुआ हो। अब थर्ड आता है हमारे पास वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ओके,
वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को हम क्या करते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक मैथमेटिकली और दूसरा ग्राफिकली। ओके, एक मैथमेटिकली एंड दूसरा ग्राफिकली। कैसे करते हैं बताते हैं। सो मैथमेटिकली क्या करते हैं, मैथमेटिकली हम करते हैं, यस वेट अ मिनट, यस मैथमेटिकली हम करते हैं डिफाइंड, कोई फोर्स यहाँ पर ना मैंने वो नहीं लगाया है वेक्टर का साइन, तो आप लगा लीजिएगा एफ वेक्टर। ओके, तो कोई वेक्टर होता है हमारे पास एफ वेक्टर, मैंने बता रखा है कि एफ वेक्टर क्या होता है, एफ फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एफ वेक्टर को हम लिखेंगे एफ इक्वल टू में एफ यूनिट वेक्टर मैं बताऊंगा आगे क्या होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये चीज़, और ये चीज़ क्या है यहाँ पर, ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। ओके, और हमारा ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन बता रहा है, ये हमारी क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन ओनली, ठीक। और हमारा ये एफ वेक्टर जो है, जो सिर्फ ये है, क्या नाम है, आपको बताता हूँ, इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये एफ वेक्टर, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड नंबर। ओके, तो मैथमेटिकली वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करा जाता है। एफ वेक्टर यहाँ पर क्या है, वेक्टर, सॉरी एफ यहाँ पर, और एफ यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन बता रहा है। एफ वेक्टर वो सॉरी सिर्फ एफ यहाँ पर फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड, 10 न्यूटन 5 न्यूटन कुछ भी हो सकता है। ओके, ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, दूसरा आता है हमारा ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे ये भी बताता हूँ मैं आपको। ग्राफिकली वेक्टर के पास क्या होती है, एक होती है टेल, ओके, एक होती है टेल और एक होता है हेड। इसे हम कहते हैं टेल, टी फॉर टेल, और ये होता है हेड। ओके, और बाकी जो इन बिटवीन का पार्ट है ये क्या है, ये होता है मैग्नीट्यूड। ओके, ये होता है मैग्नीट्यूड। ओके, दैट्स इट। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, वेक्टर सॉरी ग्राफिकली, यस, this is a y direction, this is a x, you all aware about this, it is a z direction। ठीक है, ये एरो को रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आई कैप, ये होता है हमारा जे कैप, एंड ये जेड, ओ सॉरी ये क्या कैप होता है यहाँ पर। ओके, आई जे के। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट टर्म देखते हैं इसमें, आपका मैथमेटिकली हो गया और ग्राफिकली हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब एक पॉइंट आता है यहाँ पर कि स्केलर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली। इसका मतलब यहाँ पर कोई
वेलोसिटी v है यहाँ पर 2 मीटर सेकेंड, इधर भी 2 मीटर सेकेंड। ओके सॉरी सॉरी 1 मिनट, यस। यहाँ वेलोसिटी v है, ओके, वेलोसिटी v 2 मीटर पर सेकेंड, इधर भी 2 मीटर पर सेकेंड, इधर भी 2 मीटर पर सेकेंड। लेट्स से v1, लेट्स से v2 एंड लेट्स से v3। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है तीनों का। तो यहाँ स्पीड क्या है, सेम। यहाँ यही बताया गया है कि स्केलर कैन बी चेंजिंग ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर v1 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है इनकी, v2 इक्वल टू v3। ओके, अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करें इसी में, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो। ओके, इसका मैं बताता हूँ तरीका। लेट्स इट्स सर्कल एंड यहाँ वेलोसिटी सॉरी है, लेट्स से v1 2 मीटर, ओके, और इधर भी 2 है, ओके, 2 मीटर सेकेंड। ओके, क्या हो जाता बार बार, 1 मिनट, ओके सॉरी, यस। टू मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनके डायरेक्शन तो सेम नहीं है, और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, डायरेक्शन तो सेम नहीं है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। ओके, बट मैग्नीट्यूड क्या है, वो सेम है। लेट्स से हम लिखते हैं v1 इक्वल टू v2, इसका मैग्नीट्यूड, ये मोड का साइन होता है, ये इक्वल है यहाँ पर। ओके, बट डायरेक्शन नहीं। ओके, नेक्स्ट ये पर बताया भी हुआ है, ये रहा। Yes, vector can change by magnitude as well as direction. v1 is not equal to v2, but mode of v1 is equal to v2। स्पीड तो इक्वल होगी, बट डायरेक्शन नहीं। vi सॉरी एक डायरेक्शन में जा रहा है, वो j की में, फिर k की में। अगर मैं वो आगे आप पढ़ोगे। ओके, अब वेक्टर जो होता है, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ बाय कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स्ड। इसका मतलब बताता हूँ, इसका मतलब बताता हूँ, 1 मिनट। यस यस, वेक्टर, ओके 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 ओके, यस, sorry, this is okay and this is okay. Let's say theta, this is also theta, this is also theta, and this is alpha. Okay, let's say A, B and C vector, and this is D vector. Okay, so as you can see here,
यहाँ तीनों की डायरेक्शन ए बी और सी की सेम है, बट यहाँ डी जो है, सॉरी मैंने डी एक सही बना दिया है लगभग, एक मिनट, यस, एक सी एंड लेफ्ट से डी को थोड़ा मैंने ऐसे बना दिया। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, ए बी और सी का एंगल सेम है, डायरेक्शन सेम है, बट यहाँ जो डी वाला है ये थोड़ा 19 के इक्वल है ना, ये 19 ही है लगभग। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तीनों एंगल इक्वल है, बट यहाँ पर जो अल्फ़ा एंगल है वो नॉट इक्वल टू सी ए बी एंड डी ए। ओके, तो यहाँ पर यही बताया गया, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, देखिए पैरेलल टू इटसेल्फ बाय कीपिंग मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, बट इस वाले की नहीं है। ओके, नेक्स्ट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये क्या होता है बताओ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ओके, लेट्स सी, yes, yes, this is let it be alpha and beta, and this is, let's say, theta. Okay, this is B, this is A. Okay, this is B, this is A vector. Okay, तो हम एंगल पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, एंगल बिटवीन वेक्टर इज़ अ स्मॉलर एंगल ऑफ टू एंगल व्हेन दे आर प्लेस्ड हेड टू टेल और टेल टू टेल। यानी कि एंगल जो होता है वेक्टर के बीच में दो एंगलों के बीच का स्मॉलर एंगल होता है, ठीक है, दो एंगलों के बीच का स्मॉलर एंगल होता है जब उनको हम रखते हैं हेड और टेल टू टेल। ओके, देखो यहाँ पर हेड टू हेड है और यहाँ पर टेल टू टेल है, ठीक है, ये हेड टू टेल रख सकते हैं, बट हेड टू हेड कैसे रखेंगे, ये एंगल यहाँ पर गलत है, ये रॉन्ग है, तो ये एंगल यहाँ से लेते हैं हमेशा थीटा, ये एंगल सही है यहाँ पर। ओके ओके ओके, टाइप ऑफ वेक्टर्स। अब पढ़ते हैं हम, हमारा वेक्टर की डेफिनेशन हो गई और क्या हो गया, हमारा ग्राफिकली मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। जैसे हम एक उससे पहले कुछ क्वेश्चन करना छोटा सा, जैसे कि मेरे को कोई एंगल, सॉरी, मेरे को एक दिया है 150 का एंगल। ओके, लेट्स से बी एंड लेट्स से ए, तो मुझे फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। यस,
can redraw it. Okay, this is head, this is theta. Okay, let's see A and B. ये गंदा लग रहा है थोड़ा. Yes, this is good. Yes, this is theta angle. Okay, this is A vector, this is B. Okay, हमें फाइंड आउट करना है क्या, this is B, 150 का एंगल. तो एज यू नो थीटा इक्वल टू 180 माइनस, यू ऑलरेडी नो इन योर बेसिक क्लास 150. हम 150 में 180 में से 150 घटा सकते हैं 180 के एंगल में से. ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, सॉरी यहाँ आ जाएगा 180 में से 150 30. Okay, this is we have to find between A and B angle. Okay, next type of vectors. टाइप ऑफ वेक्टर्स में हम देखते हैं फर्स्ट वेक्टर हमारा इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सेम नेचर. यानी कि कोई ये ए वेक्टर है एंड दिस इज अ बी वेक्टर. ओके, ठीक है. तो इसमें बताया गया डेफिनेशन में सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए. ओके, लेट्स से ये 10 न्यूटन का सॉरी ये 10 न्यूटन का हमारे पास फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये भी 10 न्यूटन का इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, सेम मैग्नीट्यूड है इनका और सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं. तो इट इज़ अ इक्वल वेक्टर. नंबर 2 वेक्टर पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन सेम, वो सॉरी यस सॉरी vectors having direction same but magnitude may or may not be equal. Okay, जैसे A vector is B and this is C and this is, ये चारों ही वेक्टर आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर इक्वल नहीं है. ओके, बट सॉरी पैरेलल, हाँ पैरेलल ही हैं बट ये इक्वल नहीं है. ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में कि ऑल इक्वल वेक्टर्स पैरेलल हैं, यानी कि उनकी डायरेक्शन तो सेम ही जगह है यहाँ पर. ठीक है, बट ये इक्वल वेक्टर्स हैं. ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल हैं. मैंने शायद पहले उल्टा बोल दिया, सॉरी इसलिए. नॉट ऑल वेक्टर, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल, क्योंकि इक्वल थोड़े ना है ना. इसकी डायरेक्शन देखिए, इसका मैग्नीट्यूड, हाँ, और ये देखिए छोटा, फिर इससे. ओके, पैरेलल वेक्टर्स हो गया. पैरेलल वेक्टर्स में ये बात ध्यान रखनी है आपको, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट नॉट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल, जैसे मैंने बना के दिखाया था. नेक्स्ट थर्ड वेक्टर आता है हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन. ओके, यहाँ पर मैंने कुछ ये गलत टाइप हो गया है मेरे से. मैं मैग्नीट्यूड में और में नॉट भी इक्वल हो सकता है. एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट की तरह, जैसे कि है ना, एंटी पैरेलल कैसे भी हो सकता है. दिस इज़ एंटी पैरेलल, इनका भी मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. नेक्स्ट आता है ज़ीरो और नल वेक्टर. ठीक है, अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड. इसको कैसे बताएंगे, जैसे कि ये बॉक्स है कोई, ठीक है, ये कोई बॉक्स है. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पर हम 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से इसको लगा रहे हैं, ओके। 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और ये इधर डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये 1 फोर्स है और ये 2 फोर्स है, ओके। तो ये दोनों ही जो है ना क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, है ना। मतलब 5 न्यूटन का यहाँ से लग रहा है हमारा, 5 न्यूटन का यहाँ, तो उसका सम क्या होगा, 0। इट इज़ अ नल वेक्टर विद अ 0 मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर, ओके। नेगेटिव वेक्टर्स 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सेम है बट उनके डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इंडिपेंडेंट की तरह, है ना। जैसे ये वाला, देखिए ये वाला, ओके। यहाँ जो ए वेक्टर है वो इक्वल टू -b वेक्टर है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पर u1 कोई भी है, लेट से ग्राउंड पर है +50, 0 मानते हैं फिर भी यहाँ पर मान रहे हैं, है ना, कोई एक पॉइंट पे 50 जूल, और यहाँ पर u2 कितनी है, -50 जूल, ओके। तो यहाँ पर 50 जो है यहाँ पर पॉजिटिव, ये ज़्यादा होगी v2 से, ओके। तो ये होता है नेगेटिव वेक्टर जिनके पास सेम मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट आता है कोलिनियर वेक्टर। क्या आता है, कोलिनियर वेक्टर, ये वाला कोलिनियर वेक्टर जो सेम लाइन में होते हैं, बहुत आसान है, कोई भी हो, अपोजिट हो, है ना, और क्या हो, अपोजिट हो, सेम हो, ये सेम लाइन में होनी चाहिए, उन्हें कहते हैं हमारा कोलिनियर और कोलिन्स वेक्टर। नेक्स्ट आता है कोप्लानर वेक्टर जो सेम प्लेन में हो, ओके। कोप्लानर वेक्टर जो सेम प्लेन में हो, है ना, सेम प्लेन में बताता हूँ कैसे। यस दिस इज सेम प्लेन, ओके। थोड़ा मेरे से हो गया, सॉरी। ये देखिए, दिस इज B वेक्टर, लेट्स से A एंड C वेक्टर, ओके। दिस इज कोप्लानर। यूनिट वेक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो मैंने शुरू में ही आपको बताया था थोड़ा बहुत। लेट्स से कोई A वेक्टर है, यहाँ वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, और A मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, और ये A है, इसका जो केप लगाते हैं इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन बताता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है, और ये वेक्टर, ओके। लेट्स से हमें मत निकालना है यूनिट वेक्टर, ओके। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, A यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू में A वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ओके। फॉर एग्जांपल कोई हमें फोर्स दिया है 10 न्यूटन का, है ना, 10 न्यूटन का, और उसका हमने आई डायरेक्शन में, ठीक है, आई डायरेक्शन में, सॉरी, और F फोर्स है हमारा 5 न्यूटन, ओके। तो हमें क्या बताना है, यूनिट वेक्टर, क्या बताना है हमें, यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर F यूनिट इज इक्वल टू में F वेक्टर और अपन में
यूनिट वेक्टर. ओके, एफ यूनिट वेक्टर 10G, 10 न्यूटन दिया है. ओके, क्या लिखेंगे 10 और 5 2 दिया 2 न्यूटन आ जाएगा. यहाँ पर 2 न्यूटन आ जाएगा. ओके, रिप्रेजेंटेशन ओनली. अब नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर. ऑर्थोगोनल इसमें कैसे भी आता है, जैसे आपको फोर्स दे देगा कोई भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा उसका बस, जैसे कि आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो 1 + 1 + 1 तो आपको √3 आ जाएगा. ठीक है ना, 3 आ जाएगा. तो सॉरी स्क्वायर करते नहीं, हाँ जी 3 आ जाएगा. ये मैंने क्या कर दिया. ओके, तो ये 3 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर. वेक्टर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर. ये वेक्टर और ये वेक्टर ऑर्थोगोनल हो गया है ना. ये वेक्टर और ये वेक्टर, दिस इज आल्सो ऑर्थोगोनल. तो 90 नहीं हो रहा. ठीक है. कॉनकरेंट वेक्टर, वेक्टर एग्जैक्टली एट अ पॉइंट. वेक्टर एग्जैक्टली एट अ पॉइंट, इसका मतलब बताता हूँ. ये सारे वेक्टर्स देख रहे हैं आप. लेट्स से 1 2 3 and 4 ये एक ही पॉइंट पे यहाँ पर मिल रहे हैं, हेड मिल रहा है. तो ये होता है हमारा कॉनकरेंट वेक्टर, वेक्टर एक्टिंग एट अ पॉइंट. नेक्स्ट ये हो गया आपका सारे वेक्टर्स के टाइप हो गए. अब आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. ये इम्पोर्टेंट है, ये भी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. सॉरी ये क्या हो गया, सॉरी यस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में क्या देखते हैं हम. लेट्स से दिस इज x axis and this is y axis. okay, x, this is x, this is y. oh sorry उल्टा हो गया. this is x, this is y. ओके, तो कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं. ओके, और ये है इनके बीच के एंगल थीटा. ओके, तो हमने लगाया यहाँ पर कोई, लेट से हमारा यहाँ पर फोर्स है Fx. ओके, Fx, यहाँ पे Fy. तो मैं इसका कंपोनेंट निकालना है, वो कैसे निकालेंगे. बहुत ईजी है. ट्रिग्नोमेट्री तो आप सबने पढ़ी होगी 10th क्लास में, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे. ओके, थीटा. ओके, Fx जो एंगल होता है ना बेस के साथ वाला, ये बेस वाले के साथ, तो इधर लिखते हैं हम कोस थीटा. ओ ये सारा मिट गया. यस, दिस इज थीटा. बेस के साथ ना हम हमेशा कोस थीटा लेते हैं. ओके, ये तो मालूम ही होगा, बेसिक चीज़ है. दिस इज वाई, दिस इज एक्स. ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं Fx
ओ माय गॉड, सॉरी अगेन, जस्ट अ सेकेंड। ये सब नहीं जा रही, थीटा, थीटा, ओके, थीटा, यस, दिस इज एफ एक्स cos theta, this is f sin theta, fy sin theta, ओके। तो हमने निकाला है कंपोनेंट इज ये तो कंपोनेंट, जैसे कि हमने cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर cos थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू में वो अपॉन में एफ, ओके। और अगर हमने निकालना है साइन थीटा विच इज़ एफ वाई इज इक्वल टू में एफ, ओके, बस और कुछ नहीं है। ये अपने 1D 2D मोशन में 2D मोशन में पढ़ना है कंपोनेंट वी एक्स कोस थीटा, वी वाई साइन थीटा, बहुत पढ़ोगे। कंपोनेंट तो पता लग गया होगा, एफ एक्स साइन थीटा, ओके। टेन थीटा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से एफ वाई लेंगे इसको, ओके, पैरेलली, तो टेन थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ वाई, एफ वाई और एफ सॉरी हाँ एफ एक्स, ये हो गया हमारा टेन थीटा, ओके। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड और वेक्टर मैंने आपको बताया है, शायद नहीं बताया, दोबारा बता देता हूँ, कोई नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लेते हैं, कोई भी वेक्टर आई वेक्टर है प्लस जे वेक्टर है प्लस के वेक्टर है, ठीक है, इनका वेक्टर को सम कर देंगे, 1 + 1 + 1 सॉरी 1 है ना, स्क्वायर, तो इस पर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड और वेक्टर आ जाएगा, ओके, √3। जैसे कोई वेक्टर ए है, i - j + k, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1² प्लस वो सॉरी माइनस भी ना वे उसमें क्या नाम है मॉडल लेते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है, तो 1 + 1² √3, अरे तो वही बता दी इतना ना, ये प्रॉपर वे में होता है, कोई नहीं, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। जैसे हमें निकालना है एक और 3i - 4j का, ठीक है, 4j का, तो कैसे निकालेंगे, 3² + 4², ठीक है, जो 25 आएगा यानी कि 5, सिंपल। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर देखते हैं अब, ओके। अब क्या होता है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, ठीक है, जैसे कि 3i है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से, ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पर और ये वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है आई की डायरेक्शन में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो 5 आएगा, ठीक है, 5i आएगा, सॉरी, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड विल चेंज बट डायरेक्शन रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड ही तो चेंज हो रहा है 3 to 5 बट डायरेक्शन तो सेम है, ये होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा आता है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, एडिशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, सॉरी एडिशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर नॉट पॉसिबल, क्यों,
दो वेक्टर को ऐड थोड़े ना कर सकते ऐसे, कर सकते, सॉरी स्केलर के साथ, सॉरी स्केलर के साथ थोड़े ना ऐड कर सकते। जैसे कि कोई आई वेक्टर है, उसको हम 2 के साथ, जैसे कि 2 है तो उसको ऐड ही नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है ये। अब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स देखते हैं। ये एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, जैसे कि कोई एक वेक्टर है मेरे पास 3i और एक है दूसरा 4i। ओके, तो इसका एफ नेट निकालना है हमें, एफ नेट वेक्टर। तो क्या करेंगे, f1 + f2 कर देंगे, f1 + f2 कर देंगे, सिंपल। ओके, तो क्या आ जाएगा, 3 + 4 और i के, सिंपल 7i। सॉरी ये क्या हो गया, सॉरी यस, सॉरी यस, हाँ जी 7i आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम z एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। ओके, this is x, this is y, है ना, मैंने आपको बता दिया था कंपोनेंट वेक्टर में डायरेक्शन कैसे। फिर भी एक बार बता देता हूँ, यह है बीटा, वो सॉरी अल्फ़ा, दिस इज बीटा। ओके, ax मान लिया से मैंने, इसे ay मान लिया, ठीक, ay मान लिया। ओके, सिंपल वही, और इसको मैंने मान लिया, ये तो वही है, मानना ही क्या है, ay आएगा। ओके, तो यहाँ पर tan थीटा कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा थीटा के ay अपॉन में ax, सिंपल। ओके, परपेंडिकुलर और बेस। नेक्स्ट, ऐसे कॉस बीटा, ये कॉस अल्फ़ा निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। मैं यहाँ से एंगल लूँगा कॉस बीटा से, तो कॉस बीटा यहाँ से लेंगे, तो कॉस बीटा में क्या आ जाएगा, ax और a, ये जो एंगल है ना, वो सॉरी ये जो है ये a वेक्टर है, सम इनका ax और ay का, ax वेक्टर प्लस ay j और ये i है, ठीक है, ये इधर। ओके, ऐसे ही सिंपल आ जाएगा हमारा कोस बीटा, तो हो गया, सॉरी कोस अल्फ़ा था ये, शायद कोस अल्फ़ा को निकाल दिया मैंने शायद, हाँ कोस बीटा, सॉरी ay इज इक्वल टू में a वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, ay इज इक्वल टू में a वेक्टर, ये वाला, सिंपल, और कुछ नहीं है, बस ये था बस। और क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है टेंथ में, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होगा। ओके, बताते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बताता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट में ना हम सिंपल, फिर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ।
ओके, ये है हमारे पास थीटा। ओके, ये बी वेक्टर है और ये है हमारा ए वेक्टर। ओके, ए वेक्टर। ओके, लेट्स सी स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ओके, सभी को मालूम है। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर का साइन लगा लेना कह रहा हूँ मैं। कंपोनेंट ऑफ ए यानी कि कंपोनेंट ऑफ ए, ओ सॉरी ए, ओके, अलोंग बी, अलोंग बी ये वाला, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या आएगा, क्या आएगा, सिंपल सिंपल ए सॉरी ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा मैंने बताया अभी निकाल के कैसा आता है, ए कॉस थीटा। ओके, यहाँ अलोंग बी ले रहे हैं ना, तो ये आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लेंगे कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बी, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ठीक। तो यहाँ वाला लेंगे तो ये होगा हमारा ए साइन थीटा। ओके, फाइन। तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं हम, ए डॉट बी इज इक्वल टू में होता है हमारा ए बी वेक्टर, ठीक है, सॉरी है ना। ए डॉट बी निकालते हैं वेक्टर इधर आएगा, सॉरी, ए बी कोस थीटा। ओके, सिंपल, और कुछ नहीं। इसमें एप्लीकेशन देखते हैं हम डॉट प्रोडक्ट के, है ना। मैं बता देता हूँ इसमें एंगल भी कैसे निकालते हैं, मैं ऑलरेडी बता देता हूँ। हाँ, इसमें यही है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में यही है ना। जैसे कि ए डॉट बी होता है हमारा वेक्टर इज इक्वल टू में ए बी कॉस थीटा। तो हमें कॉस थीटा का टर्म ना इधर लाना है, तो सिंपल ले आएंगे। कैसे लाएंगे, वहाँ से एंगल आ जाएगा, क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा। कॉस थीटा हमारा था ए डॉट बी, यहाँ लिख देता हूँ ए बी कॉस थीटा। ओके, तो हमारा ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है, और ये भी हो गया सिंपल, ये आ जाएगा एंगल आपका, ठीक। हाँ, cos 90 जो होता है ना, एक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ ज़ीरो। अगर दो प्रोडक्ट का दो वेक्टर जो है वो, जैसे कि ए डॉट ए है, वो ज़ीरो है, तो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ऑर्थोगोनल। सिंपल। ओके, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो गया हमारा। ओके, पहले ही ये वाला यूनिट वेक्टर ए डॉट ए, जैसे कि ए है, कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर भी वन है और ये वेक्टर भी वन है, और cos 0 तो हमें मालूम है क्या होता है, 1, तो ओवरऑल क्या आएगा 1, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। टू टेक द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग अलोंग अदर, ठीक है, ये बता देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। और ये लेट्स सी थीटा है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैंने बी कोस थीटा, तो अगर हमें ऐसे डॉट बी कोस थीटा निकालना हो तो कैसे, जैसे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू में ए बी कोस थीटा। तो हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकाल लो, कोई भी निकाल लो, कैसा भी निकाल लो। कंपोनेंट निकालते हैं हम अलोंग बी, सॉरी कंपोनेंट ऑफ बी का निकालते हैं पहले, तो बी कॉस थीटा आ जाएगा, बी कॉस थीटा।
इज इक्वल टू में ए डॉट बी अपॉन में ए वेक्टर। समझ में आया ना कैसा है ये? सिंपल क्या है ना, बी कॉस थीटा को इधर ले जाएंगे और ये इधर आ जाएगा नीचे, है ना, और ए नीचे आ जाएगा। सिंपल एज रेट। ऐसे हम कंपोनेंट ऑफ क्या निकालेंगे, ए अलोंग बी। ठीक, कैसे निकालेंगे? ए कॉस थीटा वाली टर्म को ले आएंगे, बी को दे देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन में बी। ओके, सिंपल। ये मैंने कंपोनेंट लेना भी सिखा दिया एक वेक्टर के लॉन्ग अंतर। क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिज्म में एक फॉर्मूला होता है ये वाला, एफ इज इक्वल टू में ना क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, पढ़ा होगा आपने ट्वेल्थ में तो ग्रेजुएशन है। ओके, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में ए बी साइन थीटा। सिंपल, ये याद कर लो, समझ ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं। हाँ, डायरेक्शन में बता दूंगा। डायरेक्शन क्या होता है इसमें ना, कंपोनेंट ऑफ ए लेते हैं। ये कंपोनेंट ऑफ ए जो है ना बी के परपेंडिकुलर लेते हैं। देखो ये फील्ड लाइन जा रही है ना मैग्नेटिज्म में, तो ये एंगल यहाँ पर कोई 90 का होगा, है ना। इसके अलोंग ले रहे हैं यहाँ पर हम बी वेक्टर, अगर कोई जा रही है ना बी, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, क्योंकि कोई चार्ज जा रहा है यहाँ से बी वेलोसिटी, तो ये एंगल लेते हैं 90 का। ओके, ये होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन बताऊँ मैं। तो डायरेक्शन में सिंपल क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ओके, ये थीटा। ओके, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से भी बताता हूँ। फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ दिखाते हैं, तो ये आती है शायद अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, ये है ना। ठीक है, ओके। आर क्रॉस, देखो मैंने लिख रखा है आर रिजल्टेंट है, ये वेक्टर लगा लेना बस का साइन। ए क्रॉस बी कैसे, प्लेस फेयर फिंगल होती है हमारी ये लंबी वाली उंगली, सॉरी लंबी वाली कह रहा हूँ, लंबी से बराबर वाली पहली उंगली जो होती है, फेयर फिंगल इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट ए वेक्टर, देन स्लैप इन द डायरेक्शन ऑफ बी। यानी कि ए को रखना है ना इस डायरेक्शन में, फिंगर्स को मतलब ए को, और फिर इसको थप्पड़ ऊपर की तरफ मारना है, ठीक है, ऊपर की ओर। तो आपके डायरेक्शन क्या बता देगा, थंब जो इसे डायरेक्शन बताएगा वो रिप्रेजेंट करेगा ए क्रॉस बी, है ना। होप समझ आया। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ नहीं है, इसमें क्या आता है, to add two vectors a and b such that shift of any two as tail of b at the head of a, then sum of a and b is r, which is from tail of a to b, head of a b। ठीक, कैसे मैं बताता हूँ। tail of a, yes here, ये कोई हमने वेक्टर ले लिया, लेट्स से थीटा ए वेक्टर, और ये है बी वेक्टर। ओके, तो इसमें देखो क्या लिखा है, दो ऐसे वेक्टर्स ए एंड बी जिनको हम शिफ्ट करते हैं, दो में से किसी एक को शिफ्ट करते हैं और उसकी टेल, बी की टेल को ए की हेड पे रखते हैं, ऐसे। ठीक, this is a vector, this is a vector, okay, and this is
दिस इज थीटा, ओके, थीटा, ओके, दिस इज बी था, ओके, और दिस इज मैंने कंपोनेंट बनाना तो उसका दिया, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये वाला इधर वाला हो जाएगा आपका बी कोस थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट ए प्लस बी, ओके। ये देखिए ए की टेल, वो सॉरी बी की टेल है ये वाली, बी है ना, बी की टेल पे ए का हेड है, ओके, टेल ऑफ बी, हेड ऑफ ए, ओके। ऐसे शिफ्ट करना था जिससे इनका सम ए प्लस बी, ये वाला टेल ऑफ ए टू बी ये दे देगा, ओके। ये रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ये बताता हूँ मैं, रिजल्टेंट, ओके। दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे आगे, या फिर हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यस, यस, इसको रीड्रॉ करते हैं और ये ले लेते हैं, सो और ये है, ठीक है। थोड़ा माफ़ कर लो, एंगल वो से थोड़ा अच्छे से नहीं बना हो तो अल्फ़ा, ठीक है। ये आर वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर हमें पीले वाला वो था ए, यानी कि ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा, ये आगे वाला एंगल बता रहा हूँ मैं, इधर से ये वाला ए बी कोस थीटा, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। और ये बी साइन थीटा था ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से टेन थीटा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका बोल जाओ अभी, टेन थीटा कितना आ जाएगा हमारा, बी साइन थीटा अपॉन में, सॉरी अगेन क्या हो जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, सभी लिख हो गया, कोई नहीं, यस, यस, बी साइन थीटा, ओके। और ये होता है ए प्लस बी कोस थीटा, सॉरी, ओके। और ये आर रिजल्टेंट वेक्टर, तो यहाँ से हमने टेन थीटा निकालना सीखा था, कैसा आएगा, बी साइन थीटा, ये याद रखना है आपको, ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके। रिजल्टेंट तो निकालना आता ही होगा आपको, रिजल्टेंट निकलता है हमारा ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा, ये रिजल्टेंट होता है, इसका निकलेगा, ठीक है। और स्पेशल केस होता है इसमें एक आर मैक्स, जहाँ होता है मैं बताता हूँ आर मैक्स कब होता है, इसको उसके फॉर्मूले भी होते हैं, बता दूँ। आर मैक्स इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर होता है एट द एंगल कोस थीटा पे 1 डिग्री पे, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, ओके। ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखना आपसे, है ना। तो एट द एंड क्या आता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ओके। ये बहुत जगह यूज़ होता है ना, याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
पॉलीगोनल वो लो वेक्टर एडिशन सेम है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, बस ये 2 से ज़्यादा वेक्टर के लिए होता है। जैसे कि इसके छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए इसका रिजल्टेंट है, लाल से जो बनाया ना मैंने, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, 2 से अधिक वेक्टर हैं, 2 से ज़्यादा वेक्टर है, इसलिए पॉलीगोनल लो वेक्टर कहलाता है। ठीक है, बट मोर देन 2 वेक्टर्स, ग्रेटर देन 2 वेक्टर्स। ओके, तो मान लीजिए ये सी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो ये वाला जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, बस ख़त्म। नेक्स्ट और आखिरी लास्ट टॉपिक ऑफ द वेक्टर, लामीज़ थ्योरम। क्या है? लामीज़ थ्योरम, लामीज़ या जो भी कह लीजिए आप, लेमीज़ थ्योरम। इफ थ्री वेक्टर acting at a point, then a will plus b will be 0, then a plus b will be 0। ठीक है, ये तो ग्राफिकली बता दो, ये भी बहुत एप्लीकेशन है इसका, नीट वगैरह या फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना उसमें। ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, बीटा, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा एंड इसको गामा। तो उसको याद रखना सिंपल है, उसको ट्राई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है ए बटा साइन अल्फ़ा। बाकी की थ्योरी पढ़ेंगे, इससे रिलेटिव्स को कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, है ना। बी इज़ इक्वल टू बी अपॉन में सॉरी साइन बीटा। ओके, और सी अपॉन में साइन गामा, बस ये याद रखना है आपने। ठीक है, ये तीनों ही एंगल जो आते हैं ना, तीनों एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ये 0 के बराबर करते हैं, इसलिए हमें ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, ए का एंगल निकालेंगे तो ए और बी के बीच का एंगल लेंगे। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं। देखो ये हमारा गामा था, ये ए था और ये बी वेक्टर था। ठीक है, और ये सी वेक्टर था, वो सॉरी ये बी वेक्टर था और इसको हमने सी वेक्टर मान दिया। ठीक है, तो हमें ए निकालना है हमें। ठीक है, ए का कंपोनेंट निकालना है, तो ए लिखेंगे, उसके आगे ए और बी का देखेंगे साइन अल्फ़ा, ओ सॉरी साइन अल्फ़ा, सॉरी हाँ साइन अल्फ़ा सॉरी। ठीक है, ऐसी सॉरी मैंने पीछे गलत बोल दिया, तो है ना, ए बी का निकालेंगे तो साइन बीटा एंड सो ऑन। बस ये फॉर्मूला याद रखना। ए अपॉन में यहाँ पर साफ करके लिख देता हूँ साइन अल्फ़ा, बी इज इक्वल में साइन बीटा, क्वेश्चन करोगे ना उससे हो जाएगा क्लियर में, सी इज इक्वल में साइन अल्फ़ा। बस दैट्स ऑल, थैंक यू। ये सब था वेक्टर में। आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू। ओके, अगर कुछ भी रह गया हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय।